दीजिएगा प्लीज। जी सर। सर लास्ट क्लास में हम लोग अपने पास ना फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट्स में बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहे थे। अभी तक सर हमने जो भी क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे तो बस ट्रेडिंग बना रहे थे, फिर जब हमने पीएनएल बनाया तो ओनली पीएनएल बनाया, फिर हमने बैलेंस शीट बनाई ना तो सर सिर्फ बैलेंस शीट बनाई। अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मैंने आप लोगों को अभी एक असाइनमेंट भेजा है उसका। इस क्वेश्चन में सर हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों की तीनों चीजें हमें एक साथ बनानी है। सर देखिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग है, तो हम अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन करते हुए खास बात का क्या ध्यान रखेंगे, हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों का फॉर्मेट बना लेंगे सबसे पहले। और तीनों का फॉर्मेट बनाने के बाद कंबाइंड क्वेश्चन में मतलब सारी चीजें एक साथ करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट एक साथ बनाएंगे। ठीक है, तो आप अपने पास पहले ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लीजिए। बस उसके बाद ना सर हम एक एक आइटम यहां से उठाते जाएंगे और अपने फॉर्मेट में फिल करते जाएंगे। जो ट्रेडिंग की चीज है वो ट्रेडिंग में ले जाएंगे, जो पीएनएल वाला आइटम है पीएनएल में ले जाएंगे, जो बैलेंस शीट का आइटम है वो बैलेंस शीट में ले जाएंगे। ठीक है, तो सर हमें अपने पास ना तीनों चीजें एक साथ बनानी है। देखिए आदत आपको इसी बात की डालनी है, इसी से कंसेप्ट मेनली क्लियर होते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट एक साथ बनानी है सर, अलग अलग नहीं बनानी। पहले फॉर्मेट बनाइए ट्रेडिंग अकाउंट का, फिर फॉर्मेट बनाइए अपने पास कॉपी में पीएनएल का, फिर फॉर्मेट बनाइए बैलेंस शीट का। ठीक है सर, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर तीनों चीजें एक साथ बनाना शुरू करेंगे। देखिएगा प्लीज। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर टाटा, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। सर किसी भी एक साइड से आप शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्रेडिट साइड पे गिवन है सेल्स। बताइए सेल्स कहां जाती है। सर आप ऐसे लिखेंगे नहीं, मैं लिख रहा हूं बस आपको समझाने के लिए। ये ट्रेडिंग की क्रेडिट पर जाती है। सर एक बात का और ध्यान रखिएगा, देखिए क्रेडिट से उठाकर लेकर जाएंगे ना तो आइटम क्रेडिट पर जाएगा, डेबिट से उठाकर लेकर जाएंगे तो डेबिट पर जाएगा। ठीक है, क्रेडिट नेचर की साइड्स कौन कौन सी होती हैं। सर ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड, पीएनएल की क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड। तो सर सेल्स ट्रेडिंग की क्रेडिट पर जाएगी, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट पर, परचेज में से माइनस हो जाएगी। सर डिस्काउंट, ये डिस्काउंट हमें कहां पे दिया है, क्रेडिट पे गिवन है ना सर, जरूर ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये पीएनएल की क्रेडिट पर जाएगा। ठीक है, ये पीएनएल की क्रेडिट पर जाएगा। सर आगे देखिए प्लीज। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में जाएंगी। बिल्स पेएबल बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में जाएगा। सर कैपिटल बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में जाएगा। कमीशन रिसीव्ड बैलेंस हमारे पास पीएनएल की क्रेडिट पर जाएगा सर, पीएनएल की क्रेडिट साइड। और सर लोन, हमने अपने पास ना लोन लिया, ये कहां जाएगा, लाइबिलिटीज में आएगा बैलेंस सर। शीट की लाइबिलिटीज में। आगे देखिए प्लीज। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास ट्रेडिंग की डेबिट पर जाएगा। परचेजेस ट्रेडिंग की डेबिट पर। सेल्स रिटर्न, सर सेल्स रिटर्न क्रेडिट की क्रेडिट पर, सेल्स में से माइनस होगी। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग की डेबिट पर जाएगा। कैरेज आउटवर्ड सर इनडायरेक्ट है, पीएनएल की डेबिट पर जाएगा। वेजेस ट्रेडिंग की डेबिट पर, सैलरीज पीएनएल की डेबिट पर। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट की एसेट्स में। फर्नीचर बैलेंस शीट के एसेट्स में। सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट की एसेट्स में।
नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल Assets. बैलेंस शीट की एसेट्स में, Assets. कैश इन हैंड Assets. बैलेंस शीट की एसेट्स में। सर ट्रैवलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, पीएनएल की डेबिट पर जाएगा। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री लाइटनिंग का जो हमारे पास एक्सपेंस है, ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, ट्रेडिंग की डेबिट पर जाएगा। रेंट एंड टैक्सेस पीएनएल की डेबिट पर। जनरल एक्सपेंसेस पीएनएल की डेबिट पर। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जाएगा पीएनएल की डेबिट पर। ड्राइंग्स बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में कैपिटल में से माइनस की जाएंगी। आगे देखिए प्लीज। एडवर्टाइजिंग पीएनएल की डेबिट पर जाएगी। अकाउंटिंग चार्जेस पीएनएल की डेबिट साइड। फ्रेट ऑन परचेजेस, सर परचेज की फ्रेट डायरेक्ट एक्सपेंस होगी, ट्रेडिंग की डेबिट पर जाएगी। और कैश एट बैंक, कैश एट बैंक हमारे पास Balance sheet. बैलेंस शीट की एसेट साइड पर जाएगा। सर हमें दिया हुआ है स्टॉक, देखिएगा प्लीज। स्टॉक, स्टॉक है 2,40,000 का, मार्केट वैल्यू है 3 लाख। बताइए कौन सी वैल्यू दिखाते हैं, ज्यादा वाली या कम वाली? 2,40,000। सर कम वाली दिखाते हैं, लोअर वाली दिखाते हैं। ये स्टॉक पता है कौन सा है? 31 मार्च का, मतलब ये है क्लोजिंग स्टॉक। सर और याद कीजिए हमने डिस्कस किया था क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, मार्केट वैल्यू सर कम हो, तो सर कम वाली लेंगे, कम वाली मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपया है तो 2 लाख रुपया लेंगे। तो 2 लाख लेंगे। जी सर जी, विच एवर इज लोअर, इनमें से लोअर लिया जाता है। ट्रेडिंग की क्रेडिट पर जाएगा और बैलेंस शीट की एसेट्स में जाएगा। सर एडवर्टाइजमेंट ट्रेडिंग में क्यों नहीं आएगा? ये तो पहले का खर्चा होता है ना। एडवर्टाइजिंग सेल्स के लिए होता है या परचेज के लिए? हाँ, सेल्स करने के लिए होता है। सेल्स के लिए होता है ना, सेल्स के खर्चे पीएनएल की डेबिट पर है। सेल्स के लिए हम जितने भी खर्चे करते हैं ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल की डेबिट पर आएगा। सर ये फैक्ट्री लाइटिंग का क्या है? सर फैक्ट्री के जितने भी खर्चे होते हैं ना सर, वो हाँ। ट्रेडिंग में होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस ट्रेडिंग की डेबिट पर डायरेक्ट एक्सपेंस माने जाएंगे। सर यहां तक पॉइंट्स क्लियर हैं? आइए अब हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो हमारे पास ना सबसे पहले हमें क्या बनाना, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट का। फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी ईयर है। आई, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हमें फॉर्मेट बनाना है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। फॉर द ईयर एंडिंग,
31 मार्च 2022। वैसे ट्रेडिंग इतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा मैंने बना लिया है। ट्रेडिंग के आइटम्स तो कम ही है। सर पेपर में इसको पेन से बनाना है या पेंसिल या स्केल वगैरह यूज कैसे भी बना सकते हैं ITO पेपर 4 में, बाकी तो हमें कहीं बनाना ही नहीं है। हाँ पेपर 4 के लिए सर। जी, पेंसिल से भी बना सकते हैं, पेन से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस पेन डिफरेंट यूज करें तो वो ज्यादा बेटर है। सेम पेन से फिर लिखने में बड़ा वो इंक का इशू होने लगता है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, हाँ जी। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो किसी भी एक साइड से शुरू कीजिए, दूसरी पे खत्म करेंगे। मैं क्रेडिट से शुरू करता हूँ, छोटी साइड होती है, जल्दी खत्म हो जाती है। तो हमें सबसे पहले क्या गिवन है सर? जो जो आइटम आता जाए दिखाते जाइए, ढूंढने की जरूरत नहीं है कुछ भी। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं सबसे पहले हम दिखाते हैं कैपिटल। इसमें ऐड या लेस करते हैं, ऐड या लेस करते हैं नेट प्रॉफिट। देखिए मुझे पता नहीं है, यहाँ पे या तो ऐड होगा या लेस होगा। नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा, नेट लॉस होगा तो लेस होगा। सर एक लाइन छोड़ दीजिए, एक लाइन छोड़ दीजिए, देख लेंगे जो भी होगा। और यहां से लेस करेंगे ड्रॉइंग्स। ये एरो भी बनाना नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया, मैंने एक लाइन छोड़ी है। फिर आ जाएंगी ड्रॉइंग्स, ठीक है। सर कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, जब आएगा तो लिख दूंगा। ट्रेडिंग अकाउंट पर आइए। ट्रेडिंग में यहां पे आता है सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, फिर आती हैं परचेजेस, और परचेज में से हम लेस करते हैं परचेजेस रिटर्न्स। परचेज में से लेस करते हैं परचेजेस रिटर्न्स। ना मुझे परचेज पता अभी, ना परचेज रिटर्न। इधर आती हैं बाय सेल्स, लेस करते हैं सेल्स रिटर्न्स। अगेन जब आएगा तो देख लूंगा, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस मुझे यह पता है कि ये चीजें पहले आती हैं, उसके बाद लास्ट में आता है यहां पर बाय क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सर क्रेडिट पर देखिए सबसे पहले है सेल्स, 27,50,000 रुपए की। सर सेल्स हैं 27,50,000 रुपए की। सेल्स के बाद अगला क्या दिया हुआ है? परचेज रिटर्न्स 40,000।
परचेज में से लेस होगा परचेज रिटर्न। फिर क्या है देखिए, डिस्काउंट। डिस्काउंट कहाँ आएगा सर, पीएनएल की क्रेडिट पर। मैं ना पीएनएल की डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पर दो लाइंस छोड़ रहा हूं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस लिखने के लिए। उसके बाद यहां लिख दीजिए बाय डिस्काउंट। ये पता है डिस्काउंट कौन सा होगा सर, रिसीव्ड। कैसे पता, लिखा तो है ही नहीं सर, क्रेडिट पर है ना। क्रेडिट साइड पर आता है डिस्काउंट रिसीव्ड, डेबिट साइड पर आता है डिस्काउंट अलाउड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। डिस्काउंट रिसीव कितना है बताइए सर, 15,000 का है। अगला आइटम देखिए प्लीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,000 रुपए के हैं। बस आ जाइए, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर दिखा दीजिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं, 45,000। बिल्स पेएबल 18,000। कैपिटल दिया हुआ है सर 7,50,000 का। कमीशन, ये कमीशन जरूर कमीशन रिसीव्ड है, ये पीएनएल की क्रेडिट पर आएगा। और एक लोन और दिया हुआ है सर, हाथ के हाथ लिख देता हूं, फिर दोबारा नीचे आना पड़ेगा वरना। लोन है 3,25,000 का। सर कमीशन पीएनएल की क्रेडिट पर आएगा बाय कमीशन। कितना है कमीशन, 26,000 रुपए। सर क्रेडिट साइड कंप्लीटेड। कोई डाउट हो यहां तक तो पूछ लीजिए प्लीज। ये कमीशन रिसीव रहेगा ना सर, जो जी सर, क्रेडिट जी साइड सर, में? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ठीक ये है। ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट पर आ रहा है ना, तो पीएनएल की भी क्रेडिट पर ही जाएगा। और क्रेडिट पर जा रहा है, इसका मतलब है ये कमीशन रिसीव्ड है। वैसे तो कमीशन के साथ लिखा हुआ भी है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड 26,000 रुपीज। सर क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गई सर। अब हम आ गए हैं डेबिट साइड पर, और डेबिट पे सबसे पहले क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ सर 1,20,000 का। फिर क्या है, परचेजेस है सर 18,70,000 की। सेल्स रिटर्न 60,000 रुपए, 60,000 माइनस कर दीजिए। आंसर आंसर सब बाद में निकालूंगा सर, अभी मेरा फोकस सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स पे है सर। ट्रायल बैलेंस का आइटम उठाइए और इन तीनों में से कहीं एक जगह पर पोस्ट कीजिए, एज सिंपल एज दैट। सर कैरेज इनवर्ड, सर कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कितना दिया हुआ है, टू कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कितना है, 36,000 का है। कैरेज आउटवर्ड देखिए प्लीज, कैरेज आउटवर्ड कहाँ आएगा सर, कैरेज आउटवर्ड आएगा पीएनएल की डेबिट पर। ये परचेज से रिलेटेड नहीं है, ये सेल्स से रिलेटेड है। टू कैरेज आउटवर्ड्स कितना है, 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज। नेक्स्ट देखिए, वेजेस। सर वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है सर, हम अभी तक यही तो डिस्कस कर रहे थे इससे पहले वाली क्लासेस में।
है ना, कि कौन सा एक्सपेंस हमें डायरेक्ट में दिखाना है, कौन सा इनडायरेक्ट में दिखाना है, कौन सा ट्रेडिंग में आएगा, कौन सा पीएनएल में आएगा। तो वेजेस ट्रेडिंग में आते हैं सर, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं 42,000। और सैलरीज हमारे लिए क्या होता है बताइए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो टू सैलरीज पीएनएल में आ जाएगा। कितने पैसे सर, 75,000 रुपीज, 75,000 रुपीज। आगे देखिए नेक्स्ट। सर प्लांट एंड मशीनरी सर एसेट है हमारे लिए, बैलेंस शीट में आ जाइए। बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएगा सर प्लांट एंड मशीनरी। सर प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 9 लाख की। नेक्स्ट है फर्नीचर, फर्नीचर भी तो एसेट है। बैलेंस शीट की एसेट साइड पे दिखा दीजिए फर्नीचर, 1,80,000 का। सर सन्ड्री डेटर्स क्या है हमारे लिए, एसेट है 52,000 रुपीज का। बिल्स रिसीवेबल क्या है हमारे लिए, ये भी एसेट है, दिखा दीजिए बैलेंस शीट की एसेट्स में 25,000 रुपए। सर कैश इन हैंड क्या है बताइए, कैश इन हैंड भी एसेट है हमारे लिए 16,000 रुपए। सर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देखिए प्लीज, ट्रैवलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारे पास आ जाएगा 37,000 रुपीज से। सर फैक्ट्री लाइटिंग ये हमारे पास ट्रेडिंग की डेबिट पर आ जाएगा। ₹14,000। रेंट एंड टैक्सेस पीएनएल में आ जाएगा, टू रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस हैं हमारे पास 74,000 रुपीज के सर। जनरल एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये 15,000 रुपीज के हैं। सर मेरी स्क्रीन आ रही है सर? जी सर आ रही है। जी सौरभ सर कुछ नेटवर्क इशू तो नहीं है सर? सर मुझे भी नहीं आ रही स्क्रीन आपकी, दिखाई दे रही। सर एक बार मैं 1 मिनट रुकता हूँ सर, एक बार लीव करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ अभी करा नहीं रहा, एक बार लीव करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए सर। आ रही है सर, इसमें शो हो रही है। जी नहीं सर वो कुछ नेटवर्क इशू हो गया होगा, 1 मिनट में ज्वाइन कर लेंगे सर। वो एक्चुअली रेनी सीजन है ना, नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम्स ही होने लगी है एकदम। सर जनरल एक्सपेंसेस के बाद इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस पीएनएल की डेबिट पर आएगा, टू इंश्योरेंस पीएनएल की डेबिट पे दिखा दीजिए सर 18,000 रुपीज। सर नेक्स्ट दिया है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ना सर बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस होगी। ड्राइंग्स कितनी है बताइए सर, 1,80,000 रुपीज, 1,80,000। एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है सर 35,000 का, पीएनएल की डेबिट पे दिखा दीजिए, टू
एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 35,000। सर उसके बाद हमें दिया है अकाउंटिंग चार्जेस, दिखा दीजिए सर अकाउंटिंग चार्जेस। अकाउंटिंग चार्जेस हैं 48,000 रुपीज के। सर फ्रेट ऑन परचेजेस, परचेज से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं ना डायरेक्ट होते हैं। फ्रेट ऑन परचेजेस 12,000 रुपए। और कैश एट बैंक बैलेंस शीट की एसेट्स में आ जाएगा, कैश एट बैंक 80,000 रुपीज। कैश एट बैंक 80,000 रुपीज। बस सर हो गया। अब नीचे लास्ट में देखिए, लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, हमारे पास 31 मार्च को स्टॉक है। सर 31 मार्च का स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक। हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, और क्लोजिंग स्टॉक देखिएगा प्लीज कितना गिवन है। सर हमें बता रहे हैं 2,40,000 का स्टॉक है, मार्केट वैल्यू इसकी है 3,00,000। इनमें से लोअर वैल्यू लेनी होती है सर। तो हमें क्लोजिंग स्टॉक बताया जा रहा है, बताइए कितना। 2,40,000 और 3,00,000, विच एवर इज लोअर। 2,40,000 सर। सर क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पर आता है, हर चीज एक जगह पर आई है, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह दिखाना है, एक बार बैलेंस शीट की एसेट साइड पर और दूसरी बार ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। 2,40,000 रुपीज। सर कंप्लीट हो गया सर, आंसर निकालना है। आइए अब एक एक करके आंसर निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले 27,50,000 में से माइनस कीजिए 60,000। 26,90,000 आ रहा है। 18,70,000 में से माइनस कीजिए 40,000। 18,30,000 आ रहा है। आइए अब शुरू करते हैं सर। 2690 प्लस 240 टोटल इज 29,30,000 रुपीज। सर क्रेडिट का टोटल मुझे ज्यादा लग रहा है, कम भी हो सकता है सर, ग्रॉस लॉस भी आ सकता है, लेकिन डेबिट पर 18 लाख है और बाकी अमाउंट्स छोटे छोटे हैं, तो इतना होगा नहीं कि 10 लाख हो जाए, इसलिए मैंने क्रेडिट का टोटल लिख दिया, वरना मैं पहले दोनों साइड का टोटल करके ना आंसर निकालता हूं। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर किसी का अनम्यूट हो गया शायद। पूछ रहा है, वो चल नहीं रहा है पंखा। अब सप्लाई काटे हैं क्या वहाँ का? हाँ नीचे से स्विच ऑन ए वाला ही करो तो हो जाएगा। हमको नहीं समझ में आ रहा। अरे तो हाँ जी सर 29,30,000 में से माइनस कीजिए 1,20,000, माइनस 18,30,000, माइनस 36,000, माइनस 42,000, माइनस 14,000, माइनस 12,000। सर 8,76,000 रुपीज का प्रॉफिट आ गया सर। 8,76,000 टोटल कर दीजिए 29,30,000 आ जाएगा। सर 8,70,000 का जीपी है, यहां दिखा दीजिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। 8,76,000। सर यहां भी मुझे क्रेडिट का टोटल ज्यादा लग रहा है, डेबिट का कम, तो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। यहाँ तो ये एक दो खर्चे ही हैं बस, 80,000 75,000, बाकी तो कोई 15-18 ऐसे ही हैं, तो ये तो टोटल कम ही आना है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा आना है। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। सर इसे बैलेंस शीट भी लिख सकते हैं आप, वैसे जाता ये कैपिटल अकाउंट में है, इसलिए मैं हमेशा कैपिटल अकाउंट लिखता हूं।
सर बैलेंस शीट में भी तो ले जाकर कैपिटल में ही प्लस करना होता है ना। $8,76,000। सर मैं पहले क्रेडिट का टोटल कर रहा हूँ, +15 + 26 ये आ रहा है सर 9,17,000 रुपए। और इस 9,17 में से माइनस कीजिए 80,000 रुपए कैरेज आउटवर्ड के, 75,000 रुपए सैलरीज के, 37,000, 74,000, 15,000, 18,000, 35,000 और 48,000। सर 5,35,000 रुपए का नेट प्रॉफिट आ रहा है। ₹5,35,000। सर अब ये जो 5,35,000 है ना, ये यहां दिखा दीजिए कैपिटल में, ऐड कीजिए सर, ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड कीजिए नेट प्रॉफिट 5,35,000 रुपए, 5,35,000 रुपीज। सर 7,50,000 + 5,35,000 - 1,80,000, आंसर इज 11,05,000 रुपीज। आंसर इज 11,05,000 रुपीज। सर बस बैलेंस शीट का टोटल कर दीजिए, और बैलेंस शीट का जो टोटल होता है ना सर, इट मस्ट टैली। सर बैलेंस शीट में बैलेंसिंग फिगर नहीं होती, बैलेंस शीट की एसेट्स का टोटल और बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज का टोटल ना बराबर आना चाहिए। तो 11,05,000 प्लस 45,000 प्लस 18,000 प्लस 3,25,000 टोटल आ रहा है सर मेरा, लाइबिलिटीज का किया है मैंने 14,93,000 रुपीज। एसेट्स का कर लेते हैं 9 लाख, फर्नीचर 1,80,000, 52,000, 25,000, 16,000, 80,000 and 2,40,000, and total is 14,93,000 again. 14,93,000 again. सर इस तरह से ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, फिर हमने P&L अकाउंट बनाया, फिर हमने बैलेंस शीट बनाई। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर जी सर। जैसे हमने इंश्योरेंस की P&L जी सुखविंदर सर, इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है सर, इसलिए हमने P&L में बनाया। डायरेक्टली हो सकता है। सर अगर इंश्योरेंस हमने किया है परचेज पर जी तो वो डायरेक्ट है। जैसे हम सामान खरीद के ला रहे थे और सामान खरीदते लाते टाइम हमने इंश्योरेंस करवा दिया तो ये डायरेक्ट है जी सर। लेकिन अगर हमने अपने पास इंश्योरेंस करवाया है अपने एसेट्स का, इंश्योरेंस करवाया है अपनी दुकान का, इंश्योरेंस करवाया है अपनी दुकान में रखे हुए स्टॉक का, तो ये तो सेल्स से रिलेटेड हो गया सर, ये तो परचेज के बाद का खर्चा हो गया सर। ये हमारे पास हमारे P&L अकाउंट की डेबिट साइड पर दिखाया जाएगा। सर अगर हम अपनी फैक्ट्री का स्टॉक में करवा लें इंश्योरेंस तो क्वेश्चन में लिखा है सर। सर अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना तो हम हमेशा इसे इनडायरेक्ट ही मानते हैं। ठीक है, अगर अगर परचेज से रिलेटेड होगा ना तो बताया होगा सर इंश्योरेंस ऑन परचेजेस, फिर मैं इसे डायरेक्ट मानूंगा सर। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है जो हमेशा होगा सर, कभी नहीं बताएगा, तो आप इसको हमेशा इनडायरेक्ट मानकर चलेंगे सर। ठीक है। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स होता है क्या सर? जी सर। जैसे कुछ चीजें बैलेंस शीट पे आ रही है तो जी। कंफ्यूज हो जाते हैं जो चीज हमारे P&L पास में आएगी। बची हुई होती है ना,
जैसे वहां पे भी है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी सर है। वो हमारे पास हमारा एसेट है। सर मान तो लीजिए मैं बेसिकली 1 सर लाख का माल खरीदता हूँ। बैलेंस शीट में मैंने कौन सी चीजें आएगी सर, ये थोड़ा कंफ्यूज हो सर रहा है। एसेट्स, जो भी आपके पास बचा हुआ होगा ना वो आपका एसेट है। बैलेंस शीट में कमीशन हो एसेट, गया तो सर वो इनकम हो गया, वो पैसा वो नहीं हुआ, एसेट नहीं हुआ। अगर बिक गया तो इनकम हो गया और नहीं बिका तो एसेट है सर। अच्छा सर, जी क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन था हाँ सर, वो अभी हम इसके जैसे जैसे रिगार्डिंग। क्वेश्चंस करेंगे ना क्लियर हो जाएंगे। अभी तो ओके पहला ही क्वेश्चन है ना। अभी तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है आइए सर। सर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मैं 1 मिनट पहले स्क्रीन पे शो करता हूँ, पहले एक बार डिस्कस करता हूँ फिर कराता हूँ। सर वो आज जरा लेट हो गया मैं भेजने में ये क्वेश्चंस। आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे ना तो बहुत इजी रहेगा सर डिस्कशन में। जी और सर, क्वेश्चन सर भेज दीजिए सर। सर भेज दिए, मैंने भेज दिए जी सर, जी सर, थैंक यू सर। जी। मैं अभी ना आपको फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट का भेजा है, विद का भी भेज देता हूँ। आप दोनों का प्रिंट आउट साथ में निकाल लीजिएगा तो इजी रहेगा, क्योंकि कल फ्राइडे हो जाएगा, फिर सैटरडे संडे में हम विद एडजस्टमेंट शुरू कर देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। सर उसका सोल्यूशन भी सर भेजिएगा। जी सर, सॉल्यूशन भी भेज दूंगा जी जी। सर जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए प्लीज। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर अंबानी prepared trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2022 and a balance sheet as on that date। सर इस क्वेश्चन में ना मैंने एक चेंज किया है, देखिए सर मैंने ना परचेज और सेल्स दोनों एक लाइन में दे दी। अब पता है आपको ये भी पहचानना पड़ेगा इनमें से कौन सी परचेज है कौन सी सेल्स। सर परचेज ना डेबिट नेचर की होती है, तो ये जो डेबिट साइड पे आ रही है ना सर, डेबिट साइड पर सर ये है परचेज। और सर ये जो क्रेडिट साइड पे आ रही है ना, क्रेडिट साइड पर ये है सेल्स। सर रिटर्न इनवर्ड्स ऑब्लिक आउटवर्ड्स। अब रिटर्न इनवर्ड कौन सी है, आउटवर्ड कौन सी है? सर देखिए जो डेबिट पे आ रही है ना, डेबिट पर, डेबिट पर वो होती है सेल्स रिटर्न। याद है सर, हमने डिस्कस किया था सेल्स रिटर्न डेबिट नेचर की होती है, परचेजेस रिटर्न क्रेडिट नेचर की होती है। परचेज रिटर्न को ही ना सर रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, बाहर की तरफ जा रहा है सर माल। और ये जो सेल्स रिटर्न होती है इसे सर इसे रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। ठीक है, तो रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न्स आउटवर्ड। डेबिट वाला परचेज रिटर्न, क्रेडिट वाला, उल्टा बोल दिया, क्रेडिट वाला परचेज रिटर्न, डेबिट वाला सेल्स रिटर्न। सर अपोजिट नेचर होता है, परचेज डेबिट नेचर की होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट नेचर की। सेल्स क्रेडिट नेचर की होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट नेचर की। सर कैरेज, कैरेज सर बता नहीं रहे कि ये कैरेज इनवर्ड है या आउटवर्ड, परचेज का है या सेल्स का, तो हमेशा याद रखिएगा इसे आप कैरेज इनवर्ड मानेंगे, इसे आप कैरेज इनवर्ड मानेंगे। ये ट्रेडिंग की डेबिट पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, ट्रेडिंग की डेबिट पर दिखाएंगे कैरेज। सर ये क्यों डेबिट पे दिखाया है, इसलिए उसको डेबिट पे दिखाएंगे। जी सर, वैसे तो सर कैरेज देखिए एक्सपेंस होता है तो ऑब्वियसली डेबिट पर ही आना है, लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही कही यासीन सर, ट्रायल बैलेंस की डेबिट से उठाकर आपको आइटम्स को डेबिट पे लेके जाना है और क्रेडिट से उठाकर आपको क्रेडिट करना है। जो यहाँ डेबिट पे आ रहा है वो डेबिट नेचर का है, जो क्रेडिट पर आएगा वो क्रेडिट नेचर का होगा। डेबिट वाले आइटम्स का डेबिट इफेक्ट दिखाना है, क्रेडिट वाले आइटम्स का क्रेडिट इफेक्ट दिखाना है। सर वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज का क्या करें? सर ये जो वेजेस एंड सैलरीज है ना, ये वेजेस पहले है, वेजेस देखिए वेजेस पहले है,
डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, ट्रेडिंग की डेबिट पर जाएगा। सर अगर सैलरीज पहले होती तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता, फिर ये पीएनएल की डेबिट पर जाता। सर वेजेस पहले है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग की डेबिट पर जाएगा। सर रिपेयर्स रिपेयर्स है ना, पीएनएल की डेबिट पर। सर ये अमाउंट हाफ ऑफ कर लेंगे क्या इसका? नहीं नहीं मैम, और पूरा का पूरा ले जाएंगे ट्रेडिंग एक की बार डेबिट। वहां पे एक बार वहां पे, हाँ नहीं नहीं, सिर्फ एक बार ट्रेडिंग की डेबिट पर। अच्छा ठीक है। ट्रेड एक्सपेंसेस, सर ट्रेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है ट्रेड के खर्चे, छोटे मोटे खर्चे जो ट्रेड से रिलेटेड है। सर ये डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट? सर इनडायरेक्ट होंगे। कभी ट्रेड के नाम से आपको लगे कि ट्रेड एंड ट्रेडिंग मिलते जुलते हैं तो ट्रेडिंग में दिखा दो, कंफ्यूजन हो जाता है सर कई बार, है ना। ट्रेड का ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है। ट्रेड एक्सपेंस मतलब बिजनेस के छोटे मोटे खर्चे, बिजनेस से रिलेटेड खर्चे, ये हमारे पास हमारे पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पर दिखाए जाएंगे। सर आगे देखिए प्लीज। सर रेंट पेड एंड रेंट रिसीव्ड। अब डेबिट वाला जो होगा ना सर, डेबिट वाला ये है पेड, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट पर आते हैं। और ये जो क्रेडिट वाला है ना सर, क्रेडिट वाला ये है रिसीव्ड। सर इनकम्स क्रेडिट पर आती हैं, तो डेबिट पे खर्चे और क्रेडिट पर इनकम्स। सर आगे देखिए प्लीज। ऑडिट फीस पीएनएल की डेबिट पर जाएगी। सर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, देखिए जो डेबिट वाला है ना वो है डेटर, क्योंकि डेटर्स एसेट होते हैं। और ये जो क्रेडिट वाला है ना सर, ये है क्रेडिटर। क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है। सर बिल्स रिसीवेबल मतलब जिसके पैसे लेने हो, ये है बी आर, डेबिट पर। बीपी मतलब जिसके पैसे देने हो, ये है बीपी, क्रेडिट पर। बीपी इज अ लाइबिलिटी, बी आर इज एन एसेट। दोनों बैलेंस शीट के एसेट और लाइबिलिटीज में चले जाएंगे। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग पीएनएल की डेबिट पर आएगा। पावर एंड फ्यूल, सर पावर एंड फ्यूल फैक्ट्री का खर्चा होता है, फैक्ट्री में यूज होती है पावर, फैक्ट्री में यूज होता है फ्यूल, ट्रेडिंग की डेबिट पर जाएगा। कमीशन, सर देखिए कमीशन डेबिट वाला जो है ना, ये है कमीशन एक्सपेंस। और ये जो कमीशन क्रेडिट वाला है, ये है कमीशन इनकम। जो एक्सपेंस है पीएनएल की डेबिट पे चला जाएगा, जो इनकम है पीएनएल की क्रेडिट पे चली जाएगी। सर डेप्रिसिएशन पीएनएल की डेबिट पर जाएगा। सर ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग की डेबिट पर जाएगा। सर कैश इन एंड कैश एट बैंक बैलेंस शीट की एसेट्स में चले जाएंगे। सर बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड, बताइएगा कौन सा बैड डेट होगा, कौन सा बैड डेट रिकवर्ड? सर बैड डेट होगा एक्सपेंस वाला, ये है बैड डेट। डेट एक्सपेंस, डेट एक्सपेंस होगा सर। जी बिल्कुल सही सर। सर एक्सपेंस बैड डेट एक्सपेंस होता है और एक्सपेंसेस एक्सपेंस डेबिट नेचर के होते हैं। और ये जो 4000 है ना, ये है रिसीवेबल बैड डेट्स रिकवर्ड, ये इनकम है हमारी। पी&एल का क्रेडिट साइड हो जाएगा। जी सर बैड डेट पीएनएल की डेबिट पर, बैड डेट्स रिकवर्ड पीएनएल की क्रेडिट पर चले जाएंगे। सर आगे देखिएगा सर। बैंक लोन एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अब इनमें बैंक लोन कौन सा है सर? ये 4.5 लाख। लोन इज अ लाइबिलिटी और लाइबिलिटीज क्रेडिट नेचर की होती हैं। ये है बैंक लोन, लाइबिलिटी है। और ये जो 35,000 है ना सर, ये है इंटरेस्ट। पी&एल का
इंटरेस्ट पीएनएल की डेबिट पर जाएगा और बैंक लोन बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में जाएगा। सर कैपिटल एंड ड्राइंग्स बताइए, कौन सा कैपिटल कौन सी ड्राइंग? सर इंटरेस्ट ऑन लोन, सर एक्सक्यूज मी सर। जी सर, जी सर, जी सर। सर इंटरेस्ट ऑन लोन ये तो एक्सपेंस हो गया ना सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं यासीन सर, इंटरेस्ट ऑन ये लोन पीएनएल में डेबिट पे जाना चाहिए ना सर? सर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पीएनएल की डेबिट पर जाएगा और बैंक लोन बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में। ओके सर। सर कैपिटल एंड ड्राइंग्स, सर इनमें बताइए कौन सा कैपिटल और कौन सी ड्राइंग? कैपिटल 10,50,000। सर ये है कैपिटल। क्यों? सर कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है, तो ये क्रेडिट वाला कैपिटल है सर, क्रेडिट वाला कैपिटल है। और डेबिट वाला सर ये है ड्राइंग्स, ये है ड्राइंग्स। सर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? एक्सपेंस है सर, ड्राइंग नहीं सर, एक्सपेंस नहीं होता, ड्राइंग्स होता है। पर्सनल खर्चा है सर ये तो। जी बिल्कुल मैम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल एक्सपेंस है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर लाइफ इंश्योरेंस सर अगर एम्प्लॉय हम के ये लिए क्या होता? सर अगर एम्प्लॉय के लिए होता ना बताया होता। अगर क्वेश्चन ये कह रहा है लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा कराया और कुछ नहीं बता रहे किसका, तो मैं ये मानकर चलूंगा ये प्रोप्राइटर का होगा। तो प्रोप्राइटर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस नहीं है, ड्राइंग है, ड्राइंग। या इनकम टैक्स पे करे तो भी ड्राइंग्स होगी। इनकम टैक्स पे करना भी ड्राइंग है, बिल्कुल सही कहा। सर फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट हमारे लिए एसेट्स सर है। अगर जीएसटी वगैरह वो भी ड्राइंग में आएगा? नहीं मैम, जीएसटी इज नॉट ड्राइंग। जीएसटी हमारे पास बिजनेस का एक्सपेंस होता है, लेकिन जीएसटी आएगा नहीं, क्योंकि जीएसटी इतना सिंपल नहीं होता। फिर जीएसटी में हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इनपुट है या आउटपुट है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, तो ये आना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हम एक क्वेश्चन जीएसटी का ना डिस्कस कर लेंगे। फिक्स्ड एसेट्स बैलेंस शीट की एसेट्स में जाएंगे और बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस डायरेक्ट पीएनएल की डेबिट पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लास्ट में देखिए हमें बताया जा रहा है स्टॉक एट द एंड वैल्यूड एट कॉस्ट 4,10,000 रुपए, और सर इस बार मार्केट वैल्यू कम है, मार्केट वैल्यू इज 3,90,000 रुपीज। कॉस्ट 4,10,000 है और मार्केट वैल्यू 390। अब बताइए क्या करें? सर लोअर वाला लेंगे, लोअर वाला। कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, 4,10,000 और 3,90,000, इनमें से जो भी कम होगा, कम ना 390 है, 390 मैं अपने पास ट्रेडिंग की क्रेडिट पर दिखाऊंगा और बैलेंस शीट की एसेट्स में। ट्रेडिंग की क्रेडिट पर, बैलेंस शीट की एसेट्स में। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर क्या क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि डेबिट वाला एक्सपेंस क्रेडिट के कॉलम में डाल दिया हो, जैसे आपने कॉलम अलग अलग बनाया ना सर? सर कभी कभी ऐसा होता है यासीन सर कि क्वेश्चन हमसे कहता है ट्रायल बैलेंस गलत है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा कहता है कि ट्रायल बैलेंस इज रॉन्ग, आप इस ट्रायल बैलेंस को ठीक कीजिए पहले। ऐसा एक बार हमारे पेपर में क्वेश्चन आ चुका है सर, उन्होंने हमें गलत ट्रायल बैलेंस दिया और कहा पहले ट्रायल बैलेंस ही ठीक कीजिए आप, ये टैली नहीं हो रहा। ठीक है, उस टाइम पर तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करने के लिए एक्सपेंस को क्रेडिट पे डाल दे सर, अदरवाइज ना एक्सपेंस कैन नेवर बी क्रेडिटेड। सर एक्सपेंस का नेचर ही होता है डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, है ना? तो एक्सपेंस कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता सर, एक्सपेंस होगा तो डेबिट ही होगा, एक्सपेंस कैन नेवर बी क्रेडिटेड। ठीक है, हाँ लेकिन आगे चल के एक चीज आएगी सर, मैं अभी थोड़ा सा बता दूं, बाद में जब आएगा तो हम डिस्कस करेंगे उसको डिटेल में। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी होते हैं, एक्सपेंस नहीं होते, लाइबिलिटी होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंस जिसके पैसे हमें देने हैं, अभी हमने दिए नहीं है, वो अगर हमें क्वेश्चन में दिया है ट्रायल बैलेंस में, वो क्रेडिट साइड पे होगा सर। वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में जाएगा, पीएनएल में थोड़ी जाएगा, है ना। तो एक्सपेंस जब भी दिया होगा सर डेबिट पे दिया होगा, एक्सपेंस क्रेडिट पर हो ही नहीं सकता। जी सर, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, स्टार्ट करें क्वेश्चन। सर इन तीनों चीजों को ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे बिजनेस शुरू किया तो शुरू करने में क्या क्या है, फिर बिजनेस कर रहे हैं तो क्या है, और लास्ट में साल के अंत में हमें ये बचत हुई या हमारे ऊपर कर्जा हो गया, ये तीनों चीजें ऐसे हो सकती हैं, यही मतलब है इनका? नहीं मैम नहीं, ये तीनों चीजें में से ट्रेडिंग एंड पीएनएल तो पूरे साल की ट्रांजैक्शन बता रहा है। ट्रेडिंग मतलब अकाउंट तो हमें ये बता रहा है कि हमने पूरे साल में जो बिजनेस किया इसमें कितने का माल बेचा, कितने का माल खरीदा। ठीक है, वो माल खरीदने और बेचने से प्रॉफिट बताता है। पीएनएल अकाउंट बताता है कि भाई माल खरीदने बेचने के अलावा भी तो खर्चे हुए हैं, माल ठीक है खरीदने बेचने के अलावा भी तो इनकम्स हुई, तो जी, वो बिजनेस के अदर एक्सपेंसेस और इनकम्स दिखाता है। ठीक है, फिर वहां से हमारा फाइनल प्रॉफिट निकल आता है। अब फाइनल प्रॉफिट निकालने के बाद बैलेंस शीट हमें ये बताती है कि भाई ठीक है, फायदा नुकसान सब हो गया, ठीक है, अब अल्टीमेटली कितने के एसेट, कितने की लाइबिलिटी, कितने का कैपिटल। हाँ आखिर में क्या बचत हुई आप आखिर में हमारे बचत नहीं, आखिर में कितने के एसेट, कितने की लाइबिलिटी। बचत भी कह सकते हैं एक तरह से, प्रॉफिट में चला गया, प्रॉफिट आ गया, ठीक है। मतलब लेकिन हाँ, एसेट से मतलब अल्टीमेटली बचत से बैलेंस शीट हमें ये बता रहा है, हमारी तीन चीजें बताता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच शोज थ्री थिंग्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। अल्टीमेटली मेरे बिजनेस में मेरा पैसा कितना, उधार कितना, और इन सब से मिलाकर मेरे पास एसेट्स कितने के हैं, ये मुझे मेरे पास मेरी बैलेंस शीट से पता चलता है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हमें क्या देखना चाहिए बैलेंस शीट में या पीएनएल में? सर बेसिकली ना, हम जब इनकम टैक्स में किसी भी पर्सन का असेसमेंट करते हैं तो उसका ट्रेडिंग एंड पीएनएल और बैलेंस शीट, ये तीनों ही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसने कोई ऐसा एक्सपेंस तो नहीं दिखा दिया, इत्तेफाक से हम बैलेंस पीएनएल पर वो पीजीबी पढ़ भी रहे हैं सर, हम ये देखते हैं इसने कोई ऐसा एक्सपेंस तो नहीं दिखा दिया जो एक्सपेंस नॉट अलाउड डिडक्शन है। हम ये देखते हैं इसने कोई ऐसी इनकम तो हमारे पास पीएनएल में नहीं दिखा दी जो पीजीबीपी की है ही नहीं। बैलेंस शीट में हम ये देखते हैं कि इसके एसेट्स में कोई अचानक से नया एसेट तो नहीं आ गया। भाई एक पर्सन के पास प्रॉफिट हुआ उसको 5 लाख का, कैश बढ़ गया उसका 25 लाख रुपए, तो हम पूछेंगे भाई तेरे पास पैसे कहां से आए। एक आदमी ने इनकम कमाई 5 लाख, एफडी करा दी उसने 15 लाख की, तो हम पूछेंगे कि सर फंड्स का सोर्स क्या है, आपके पास पैसा आ कहां से रहा है, आप तो 5 लाख कमाते हो। तो बैलेंस शीट के एसेट्स में हम ये चीजें देख लेंगे। इसी तरह से लाइबिलिटीज भी देखते हैं सर। राकेश सर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन के क्रेडिटर्स बढ़ गए, तो हम पूछते हैं आपने क्रेडिटर से चेक लिया या नहीं लिया। सर उधार कैश में नहीं ले सकते, 20,000 रुपए से ज्यादा का उधार अगर कोई कैश में ले ले तो सेक्शन 269 एसेस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है इसे आपकी इनकम मान लेंगे। अगर मान लीजिए आप 50,000 का उधार कैश में ले लेते हैं, इनकम में जोड़ दूंगा सर। तो हम लाइबिलिटीज से ये सारी चीजें देखते हैं। कैपिटल इंक्रीज होता है सर, वो भी देखा जाता कैपिटल है। भी देखते हैं। मान लीजिए असेसी का कैपिटल बढ़ गया, पिछले साल का कैपिटल था 10 लाख, इस साल हो गया 15 लाख, प्रॉफिट हुआ है 2 लाख का, तो मैं पूछता हूँ सर 2 लाख का प्रॉफिट हुआ तो आपका कैपिटल 5 लाख कैसे बढ़ गया। जी इनफैक्ट सर एक बात मैं और बताऊं, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(9) में डिफेक्टिव रिटर्न ये कंडीशन है सर। आप जब अपनी रिटर्न फाइल करेंगे आप अपना कैपिटल अकाउंट बनाकर सबमिट कराएंगे, तो असेसिंग ऑफिसर साहब देखेंगे, आईटीओ साहब देखेंगे कैपिटल अकाउंट कितना बढ़ा, कितना घटा, कितना एडिशनल कैपिटल आया, कितने इसने ड्राइंग्स की। एडिशनल कैपिटल आया तो मैं पूछूंगा सोर्स क्या है, एडिशनल कैपिटल लाया तो मैं पूछूंगा इसका सोर्स क्या है। सर थोड़े बहुत लाया चलता है, चलिए 50,000 1 लाख रुपए ले आया कोई बात नहीं। मिस्टर एडिशनल कैपिटल ले आया 25 लाख रुपए, तो पूछूंगा नहीं पैसे कहां से आया 25 लाख रुपए तुम्हारे पास। बिल्कुल इसी तरह से एक असेसी खर्चे बहुत हैं उसके घर के, ड्राइंग्स बहुत कम दिखा रहा है। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। हम हमारा कोई भी क्लाइंट आता है ना, वो अक्सर ऐसा होता है जैसे अपने अकाउंट्स बना के ले आया, हमसे कह देता है ऑडिट करके रिटर्न फाइल कर दो। तो ऑडिट में हम इस बात को बहुत खास तौर पे देखते हैं, इसकी ड्राइंग्स इसने सही डाली है या नहीं। अक्सर पता है क्या होता है, असेसी क्या करते हैं अपने अकाउंट्स बना के लाते हैं,
ड्राइंग्स दिखाते हैं 5 लाख की। हमने पूछा भाई तेरे घर का बिजली का बिल कितना आता है, वो कहता है सर 1.5 लाख रुपए साल का। हमने कहा बच्चों की स्कूल की फीस कितनी जाती है, वो कहता है सर बच्चों की फीस जाती है 3 लाख रुपए की। तो हमने कहा भाई 4.5 लाख तो यही खर्चा हो गया, अब 50,000 में घर का खर्चा कैसे चलता है, खाना कहाँ खाते हो, गुरुद्वारे जाते हो क्या। तो यहाँ से हम ही पकड़ लेते हैं कि भाई ये तुम्हारे अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ है। कई बार ऐसा होता है ना सर, ऐसी कैश सेल्स करते हैं, उससे अपने घर के खर्चे वर्चे चलाते रहते हैं, बताते नहीं, तो हम इन चीजों को पहले ही ठीक करवा देते हैं। तो घर में कोई और भी तो कमा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है मैम, बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो सकता है कि भाई घर में 4 लोग इनकम अर्न कर रहे हैं, तो बस यही चीज तो जस्टिफिकेशन है। एओ साहब यही तो पूछते हैं असेसमेंट के टाइम पर, आपके घर का खर्चा कहाँ से चल रहा है, तो ये जस्टिफाई करा दे। ज्वाइंट फैमिली में रहता हूँ, 6 लोग हैं घर के अंदर, सारे कमाते हैं, 50-50 हजार रुपए कंट्रीब्यूट करके 3 लाख रुपए में घर का खर्चा चल जाता है, बिजली का बिल अकाउंट से चला जाता है, बच्चों की फीस अकाउंट से चली जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, जस्टिफाई कराने वाली बात है, जस्टिफाई करा दिया तो ठीक है, नहीं करा पाए तो प्रॉब्लम है। हाँ वो नट ऐसा वगैरह निकाल के रखे कहाँ है? लाइट का। ऐसा वाला एक तो उधर था और बाकी जो आप उसमें खोले। जी सर, तो इस तरह से सर ये हमारे पास हमारा फॉर्मेट हो गया पूरे क्वेश्चन का। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर यहाँ आप समझाते हैं ना, सब समझ में आ जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन निकालते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। नहीं मैम, 2-4 क्वेश्चन मैं समझा के कराऊंगा ना, उसके बाद आप करेंगी तो हो जाएगा। बस इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन कीजिए, ऐसा नहीं है कि आंसर ना आए तो छोड़ दें, आप करती रहिए। 1 का नहीं आएगा, 2 का नहीं आएगा, 3 का नहीं आएगा, चौथे का आने लगेगा, 5वें का आने लगेगा, होने लगेंगे क्वेश्चंस। फाइनल अकाउंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनल अकाउंट्स में ना अभी हमें शॉर्ट क्वेश्चंस की कैलकुलेशंस भी करनी है। अभी ग्रुप पर कुछ दिन से जरा शेयर भी हुए थे वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के क्वेश्चन, प्रॉफिट की परसेंटेज, इसी चैप्टर का पार्ट है वो फाइनल अकाउंट्स का, इसी नहीं चैप्टर में हम भेजूंगी डिस्कस सर वो। करेंगे। जी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस में तो बहुत ज्यादा आता है, एमसीक्यू में तो बहुत ही पूछा जाता है। जी सर, थोड़ा जरा लेट हो गया, क्वेश्चन हम शुरू करेंगे तो हाफ एन आवर लग जाएगा, इसे हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके देखिएगा, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा, नहीं तो मैं थर्ड करा दूंगा, अगर ये हो गया तो हमने डिस्कस तो कर ही लिया है। सर एक क्वेश्चन में पीएल के डेबिट में एडवांस टैक्स ठीक